प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया, प्रभु का वचन से सीखने के लिए हमें मौका दिया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें जितना भी अवसर मिलता है, हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है, हम एक दूसरे को प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन करें, क्योंकि आज हमें सत्य वचन मिलता ही नहीं। जहाँ पर भी देखता है तो मिलावट है। इसलिए लोग अच्छा आत्मिक तंदुरुस्ती में नहीं बैठ रहा है, उनके जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता पाता, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे लोगों को खुश करते हुए हमारा उनसे फायदा उड़ाने के एक ही लक्ष्य में सेवा करने वाला सेवकों का संख्या बढ़ते जा रहा है। प्रभु का बुलाहट नहीं, नियुक्ति नहीं, अपने आप को प्रभु का सेवक बोल करके लोगों को धोखा दे रहा। इसमें हमें परखना चाहिए। हमारे जीवन में एक सच्चा बुलाहट पा करके एक सही विजयी जीवन या पवित्र जीवन या प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। पिछला हफ्ता में हमने यही बात को सीख रहा था, अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास आज हमारे में है कि नहीं, ये बात को जानना जरूरी बात है। आपको मालूम है, अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 8 वचन में जब हम पढ़ता है, इब्रानियों 11 का 8 में, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। देखा, हाँ अभी देखो, ये कितना भयंकर बात है ना। प्रियो, अब्राहम उसका डिटेल नहीं मांगा। वो बुलाहट में एक्चुअली वो शुरुआत में अगर आप पढ़ेगा तो थोड़ा और भी गहराई है, क्योंकि उसका उत्पत्ति 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। 12 अध्याय का 12 वचन में अब्राहम को प्रभु जब बुलाता है तो क्या बोलकर बुलाया, वो बुलाहट का वो महत्व वहां एक अलग प्रकार देखता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चले जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखा मैं तुझे देगा, ऐसे भी नहीं बोला, दिखाऊंगा। देखा प्रियो, जैसा प्रभु का वाणी आया, अब्राहम ने गया है। अभी मानो 7 का लोग बोला होगा, अभी कहाँ जाना है, दाहिने जाना बाएं जाना, बेवकूफ, कम से कम पता करना था, वो माप लेना चाहिए था कहाँ के लिए प्रभु है। लेकिन आप देखिए प्रभु कैसे अब्राहम को अगुवाई किया और वो अपना सही स्थान में प्रभु ने पहुंचाया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मसीह जीवन एक विश्वास की यात्रा है। आज मेरा विश्वास की यात्रा सही में हमारा प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। तो आज मैं आपको इसलिए यही बात को मैं समझाना चाहता हूं कि विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, उसका कुछ विवरण मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें पहला पॉइंट ये है कि प्रभु के अनुग्रह से हमें जो उद्धार मिला, उस उद्धार पाया हुआ अनुभव का एक प्रतिकरण है विश्वास। प्रतिकरण मीन्स प्रतिध्वनि या मानो उसका प्रतिफल या उसका अनुभव का एक चिन्ह है विश्वास। वापस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमें मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा जो अनुग्रह मिला, उस अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति में मतलब प्रभु से पाया हुआ उस अनुग्रह का एक मतलब क्या बोलता है उसको, छाया या उसका एक प्रतिकरण, प्रकट चिन्ह बोलेगा तो प्रतिफलनम मतलब उसका एक प्रकट चिन्ह, वो है विश्वास। एक्चुअली कुछ शब्दों का कुछ बात मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरा हिंदी के जानकारी की कमी का है। लेकिन आप ये बात को जानना, एक व्यक्ति को प्रभु में क्योंकि हमारा उदार विश्वास से है, प्रभु के अनुग्रह से हमको मिला है, उस अनुग्रह से मिला हुआ विश्वास का प्रतिकरण या हमने विश्वास पाया, उसके एक चिन्ह रूप में हमें प्रकट होने वाला बात है विश्वास। तो मैं आधार में 1-2 वचन जब पढ़ेगा आपको समझेगा, है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय
उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, ये है सच्चा विश्वास। आप देखिए, आज ये विश्वास क्या है पूछेगा तो बहुत लोगों को उसका सही अर्थ मालूम नहीं है। बहुत लोगों को पूछेगा तो वो लोग बोलते हैं कि हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और तो उसको नया जन्म का अनुभव नहीं, उनका जीवन बदला नहीं। ऐसा जीवन एक सही विश्वास पाया हुआ जीवन नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो व्यक्ति उद्धार पाया, नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, वो व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है, और आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। इसका मतलब क्या है? मसीहत हर एक काम प्रभु की प्रेम में होकर के करने वाला काम है। ये भी बात आपको जानना। आज मतलब ये प्रेम का व्यवहार बहुत प्रभु के लोगों में नहीं हो रहा है। आपस में मिलने के समय में एक मुस्कुराहट तक नहीं है चेहरे में, प्रेम से नहीं मिलता। बहुत प्रकार का नफरत कड़वाहट दिल में रह करके हाँ हेलो प्रेस लॉर्ड ऐसा ऊपर से बोलता है, और जो दिल से वो प्रेम नहीं करता। प्रियो, ये सब कपड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति एक्चुअली अभिनय कर रहा है, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने उद्धार पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा वो बात है, पेड़ को फल से पहचानो, है ना। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और बुरा पेड़ अच्छा फल भी नहीं दे सकता। उसी प्रकार हम प्रभु में होते बिना, प्रभु की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाते बिना, क्योंकि वो एक जन्म है प्रियो। हम लोग जो पहले आदम में पीढ़ी में थे, तो हम लोग पाप में जन्मा, क्योंकि हम सब आदम में थे। आदम ने पाप किया तो वो पीढ़ी पूरा पापी बन गया, जन्म से हम पापी है। तो इसलिए वो व्यक्ति कभी भी आत्मा का फल नहीं दिखा सकता। उसका जो भी कार्य है वो डुप्लीकेट है, वो एक सच्चा भक्त बन करके जी नहीं सकता। परंतु जिसको नया जन्म मिला, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने इस सुसमाचार पर विश्वास किया, उन्होंने एक नया जन्म पाया। वो नया जन्म पाने के द्वारा क्या हो गया? वो आत्मा में नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा मिल गया। वो आत्मा का फल प्रेम है। फिर उसका हर एक कामों में प्रेम देगा, हर एक कामों में प्रेम देगा। हम किसी के साथ बात करने के टाइम पर तक वो बात नमकीन किया होगा या प्रेम से मालिश किया रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो कठोर बातें प्रभु का लोग नहीं कर सकता। इसमें हमें ये बात को जानना है प्रियो। हम लोग यहाँ पर प्रेषित पौलुस कहता है, मसीह की प्रेम हमको विवेश करते हैं। मसीह की प्रेम प्रियो, अभी मतलब आज मुझे नहीं जीना है, मसीह को जीना है। मुझे नहीं जीना, मुझ में मसीह जीना है। ये गंभीर बात है ना, ये गंभीर बात है प्रियो। आज भी प्रभु को लोगों से बात करने के लिए मुंह चाहिए। किसका मुंह है? जो लोग प्रभु में विश्वास किया उन विश्वासियों का मुंह है, या जिनको प्रभु ने अपनी लघु देकर के खरीदा उनका है। उन्हें प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता। एक उद्धार पाया व्यक्ति को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं मेरा नहीं, मैं मसीह का है। मसीह ने उसकी महिमा के लिए मुझको खरीदा है। अभी मुझे मसीह के लिए जीना है। इससे बढ़कर एक अच्छा स्वामी है ही नहीं। ये अच्छा स्वामी मुझको मिल गया, अभी उसकी सेवा में कैसे करेगा? प्रेम में विवेश होकर के है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें वो आत्मा दिया, आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में आ गया। सच्ची बात है ना, क्योंकि रोमियो 5 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें दिया वो आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाला है। तो हमें दिल से प्रभु का प्रेम में दूसरे को प्रेम करके ये काम को करना। बहुत बार बहुत लोग ये बात सुनने के समय में इस विषय को इतना गहराई में समझ नहीं पाता, या उनको प्रेम देता है तो भी वो प्रेम को वो समझ नहीं पाता।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, आज मसीह की प्रेम हमको विवेश करते हुए हम जीवन बिताता है क्या, एक एक काम करता है क्या? क्योंकि पहला कोरिन्थियों 16:14 में लिखा है कि तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो, प्रेम से करना, जो कुछ भी करता है प्रेम से करना, है ना। और एक पवित्र लोगों का एक कर्तव्य है प्रियो। आज प्रभु का दास यहां पर बोलता है मसीह की प्रेम हमको विवेश करते हैं, क्योंकि वो हम सबके लिए मरा। देखा, वो एक व्यक्ति हम सबके लिए मरा तो हम सब मर गया, तो आगे को हम अपने लिए ना जिए, फिर किसके लिए जीना? यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए जिए। यीशु मसीह किसके लिए जिया? हमारे लिए या दूसरों के लिए। ऐसा यीशु मसीह के लिए हम जीने का अर्थ क्या है? हम दूसरों के लिए जीना। हमारे जीवन के लक्ष्य दूसरे लोग हैं, वो दूसरे लोग भी प्रभु को ग्रहण कर पाए, प्रभु के पास आए। आपको उद्देश्य समझ में आया प्रियो? मुझको और आपको प्रभु ने इसलिए चुना है हम लोगों को मसीह दे पाए, वे लोग भी मसीह में आए, वो लोग भी उद्धार पाए, वो लोग भी स्वर्ग का नागरिक बने, प्रभु का संतान बने। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन आपको मालूम है ना, हमें प्रभु ने अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। क्यों लाया? वो अंधकार में रहने वाले लोगों को भी ज्योति में लाने के लिए। वो वचन को आप अच्छी तरह जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में अगर हम हमारे जीवन से अंधकार में रहने वाले लोगों को अद्भुत ज्योति में नहीं लाया तो हम प्रभु का गुण प्रकट नहीं किया, प्रभु का गुण प्रकट नहीं किया। कितना दुखदायी बात है। हमें ये बात को जानना है कि आज मेरे जीवन के द्वारा मतलब आत्मा प्रभु के पास आ रहा है कि नहीं, मैं आत्मा को जीत पा रहा है कि नहीं। प्रियो, अगर हम आज सिर्फ आज बहुत लोग जीवन में क्या है, बस अपना सुख के पीछे है, अपना जीवन या अपना पारिवारिक जीवन, इसके बाहर उनको बात है नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति को हर एक पापियों के बारे में एक बोझ है। उन्हें मिलेगा तो वो मसीह प्यार देख करके उनको जीतने के लिए चाहता है। ऐसे ही कार्य हमारे में होना ही चाहिए। वही बात को जब रोमियो का मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस थोड़ा और भी शायद और गहराई रीति में हमको और भी समझने के लिए और भी खोलकर बताया। उसका रोमियो उसका 14 अध्याय का 7 और 8 वचन, क्योंकि हम में से तो न कोई अपने लिए जीता है। देखिए कितना गहरा बात है प्रयोग तक देखिए। हम में से बोलेगा तो यहाँ पर उद्धार पाया हुआ मंडली में प्रवेश किया हुआ लोगों के बारे में पौलुस बोल रहा है। हम में से कोई भी ना तो अपने लिए जीता, न कोई अपने लिए मरता है। हाँ। यदि हम जीवित है हाँ। तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही की है। क्या है प्रियो? आज सच में बहुत लोगों को, बहुत विश्वासियों को, उनको मृत्यु के बारे में या मृत्यु के बाद का जीवन का बारे में सच्चा समझ ना होने के कारण कई लोग मृत्यु से डरता उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो मसीह को नहीं जी रहा है। वो जरूर अपनी जरूरतों पर प्रभु प्रभु कहता है, परंतु प्रभु की इच्छा में नहीं। आपको मालूम है मत्ती 7:21 में प्रभु ने क्या बोला? मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? जो मेरा स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता। देखो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आज प्रभु में आने के बाद में हमें अपनी मनमानी में जीने का अनुमति नहीं प्रियो। यीशु मसीह अगर मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मुझ में है, वो मेरा प्रभु होकर के है, उसको मैंने प्रभुता देना है। अगर मैं दिल से प्रभु को उस प्रभुता दे करके जीवन नहीं बिताएगा, मेरा जिंदगी व्यर्थ है। मेरा ऐसा कहना सब एक ढोंगीपना है। आज शायद बहुत से विश्वासी लोग हैं, मतलब प्रभु यीशु को प्रभुता ना देते हुए, प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में उनका जरूरत के लिए वो जरूरत पूरे करने वाला एक व्यक्ति जान करके उसी समय में प्रभु प्रभु पुकारने वाला अनुभव है। लेकिन वचन ऐसा नहीं बोलता प्रियो। प्रेषित पौलुस यहां पर क्लियर बोलता है, हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता। फिर किसके लिए जीता बोलने का अर्थ? प्रभु के लिए। हमारे जीवन
मसीह है ना। तो वही बात फिलिपियों 1:21 में प्रभु दास ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। देखा किसके लिए प्रियो लाभ? जो मसीह के लिए जी रहा है। तो आज आप देखिए, आप पिछले दिनों का जीवन को आप देखो, आप किसके लिए जिया? आप सवेरे उठ गया, अपने कामों में भाग गया है, और आया, खाना खाया, आराम किया, बस सोया है। किसके लिए जिया प्रियो? अपने मसीह को जीने का अर्थ जाना है क्या? अपने जीवन में यदि मैं मसीह को नहीं जी रहा है प्रियो, आपने सच्चा उद्धार का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति नहीं, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं, आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति नहीं। क्योंकि परमेश्वर का संतान कौन है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:14 में लिखा। तो हम नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, तो प्रभु के आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, यीशु मसीह हमारे में है और हम मसीह में हैं, यही तो हमारा सच्चा जीवन है। तो वो व्यक्ति फिर अपने लिए नहीं जीता, फिर किसके लिए जीता? जो हमारे लिए मरा और जी उड़ा, उसके लिए जीता। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता। ये दोनों वचन को आप मिला करके थोड़ा ध्यान करना। कौन सा? 2 कोरिन्थी 5:14-15 और रोमियो 14:7-8 वचन है, दोनों मिला करके आप पढ़ना। आप देखिए, हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता। इवन मरता है तो हम अपनी मनमानी में या किसी के साथ झगड़ा करके या चोरी करके या कुछ गलत काम करके लोगों ने आकर मारा, ऐसे नहीं। मसीह का गवाह बनते हुए प्रियो, हम मसीह के लिए मरने के लिए बुलाहट पाया है। यीशु मसीह ने हमें बुलाया, मसीह हमारे लिए मरा, तो प्रभु बोलते हैं तुम मेरे लिए मरने के लिए आओ। ऐसा बुलाहट सुना क्या आपने? वही तो मानो लूका 9:23 बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार है और अपना सूली लेकर मेरे पीछे बोले। अपना सूली लेकर मेरे पीछे होने का अर्थ क्या? सूली एक व्यक्ति के कंधे में आ गया तो सूली पर चढ़ा करके मरने तक उसको लेना ही है। बोलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए हमको बुलाया। बहुत लोगों ने क्या सोचा, यीशु मसीह में बुलाहट पाया है तो फिर जो भी मांगेगा मिलेगा। बोलेगा तो मतलब 4 मंजिल का घर मांगो, पीला गाड़ी मांगो, मतलब गोरा घोड़ा मांगो या कुछ भी मांगो वो मिलेगा। ऐसा नहीं है प्रियो, ये सब धोखा की बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु ने उस अनंतता के लिए उस स्वर्गीय नागरिक होकर के चुना। जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है, उसको पाने वाला बहुत थोड़ी है। इसमें अपने आप को जानना, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? वास्तव में मैंने उद्धार पाया है क्या? मेरा नया जन्म हुआ है क्या? प्रभु के साथ मेरा नाता क्या है? मैं एक प्रभु का बेटा बेटी कहने का लायक है क्या? मुझे में अब्बा पिता कहने वाला वो पुत्रत्व की आत्मा मुझ में है क्या? ये जानना चाहिए। तो प्रभु का दास यहाँ पर रोमी मंडली को बोलता है, हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, हम में से कोई अपने लिए नहीं मरता, हम जीता है तो मसीह के लिए जीता। देखा, हम जीता है तो मसीह के लिए, क्योंकि जिसने हमको बचाने के लिए अपने आप को दिया। फिर ये बहुत बड़ी बात है ना। उस प्रेम अगर हमें विवेच नहीं करेगा तो प्रियो, वो प्रेम विवेच करने वाले जीवन है सच्चा मसीह जीवन। उस जीवन का अर्थ सही रीति में जानना प्रियो, उस मसीह के लिए जीवन बिताना, उस प्रेम का अनुभव में होकर के। गलातियों 2:20 प्रभु का दास वही बात बोलता है ना, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। देखा प्रियो, अब ये कहने वाला व्यक्ति उस समय में भी जी रहा है, परंतु उसका विश्वास में उसने देखा जब मसीह मर गया तो मैं भी उसके साथ मर गया, मैं खत्म हो गया, अभी मेरा मनमानी नहीं। ओ अभी मैं जी रहा है तो मैं मसीह को जी रहा है, और वो जीने का अर्थ गहराई में वो बताता आगे। पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी मैं शरीर में जीवित हूँ, केवल उस विश्वास के, देखा ये है विश्वास, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो ये बात है, जिसने मुझसे प्रेम किया। प्रियो मुझको और आपको प्रेम करके यीशु मसीह ने अपने आप को दिया।
वो प्रेम हमको विवेश करना। वही तो बात पौलुस ने कुरिन्थी मंडली को बोला, दूसरा कुरिन्थी 5:14-15 में, कि मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। वो विवेश करने के द्वारा पौलुस एक विजयी जीवन बिता पाया प्रियो, है ना। पौलुस का जीवन एक बहुत बड़ा हमारे लिए दृष्टांत है। हमारे लिए सब बात का आदर्श यीशु मसीह है। और मसीह के पीछे चलने वाले लोग, इसलिए हमें मसीह कहलाता है। तो भी पवित्र लोगों में एक अच्छा गवाही के जीवन बिताया हुआ एक व्यक्ति है प्रेषित पौलुस। मैं इसलिए आपको ऐसा बताया। बोले के अर्थ अपने जीवन में पौलुस के जीवन के बारे में आपको मालूम है, वो एक प्रकार मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, है ना। मतलब वो बहुत धर्म का एकदम नशा में था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ। प्रभु का अनुग्रह उन पर होने के कारण पौलुस का जीवन बदल गया। अभी पौलुस मसीह को प्रचार कर रहा है। पौलुस मसीह को प्रचार करने के टाइम पर लोग चकित हो गया, है ना। जब प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 21 वचन, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था। देखा, ये व्यक्ति है, ये कैसे क्या है? ये व्यक्ति तो मुस्लिम लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, उसको तो बर्बाद करते थे। जहां पर भी मसीह की संदेश दिया जाता था वहां पर हंगामा करते थे। अरे वो अभी प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की प्रचार, कितना सुंदर प्रचार। वाह 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 वाह। सुनने वाला एकदम विस्मय हो गया, अचंभित हो गया। यही तो बात है प्रियो, यही तो बात है। यदि हम मसीह यीशु में आता है तो वह एक नया सृष्टि है, वो पुराना व्यक्ति खत्म हो गया। कितना बात है। इसलिए मतलब लोगों का दिल को एकदम चकित करते हुए, गलातियों का पत्री में उसका बारे में एक बड़ा वर्णन है, एक सुंदर गवाही है। गलातियों का पत्री 1 अध्याय उसका 23 वचन, गलातियों 1 अध्याय उसका 23 वचन। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी के विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। देखा प्रियो, अभी पौलुस काम रहे, पहले सताता था, अभी सतावट खाता है। अब देखिए, लोग ये बात सुनकर के लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो गया। सच्ची बात है ना प्रियो। हम मसीह में आने के बाद में हमारा पहला जीवन अगर नहीं बदला है तो कैसे? अभी भी आप देखो, बहुत से मसीह लोग कोशिश करता है, जैसे अभी मानव महात्मा गांधी कोशिश किया यीशु मसीह का उपदेशों को पढ़ करके सीख करके वैसे एक जीवन बिताने के लिए कोशिश किया, परंतु उन्होंने एक उदाहरण नहीं पाया, मसीह का गवाही नहीं बना। एक पर अद्भुत बात है, बहुत बातों में एक अच्छा आदर्श का जीवन बिताया, ऐसे बात नहीं। बहुत से बातों में वो सब प्रभु ने बताया हुआ बातों को अपना करके कोशिश किया, परंतु उसमें इतना में वो उधार पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं बनता प्रियो। यीशु मसीह का गवाह बनकर के जीवन बिताना बोलेगा तो वो एक नया सृष्टि होकर के जीने वाला बात है। हम किसी का कोई बदनाम निंदा नहीं करता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमें कुछ ज्ञान मिला, वो ज्ञान के अनुसार हम जीवन बिताएगा तो वो एक उधार का चिन्ह है करके ऐसे नहीं है। नहीं तो हमारा पहला जीवन से कुछ थोड़ा कुछ बदलाव हुआ, वो बदलाव हम उधार पाया, वो बात का चिन्ह नहीं प्रियो। हमने कंप्लीटली हमारे जीवन बदला है कि नहीं? मैं आज मसीह में एक नया सृष्टि है कि नहीं? आज प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन करके मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? मेरे लिए जीना मसीह है कि नहीं? यह बात को जानना, हम प्रभु के लिए एक उपयोगी बनना। प्रभु ने और उसको बुला कर अलग करने के टाइम पर प्रभु का गवाही है कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। देखिए, प्रभु ने उसका गवाह होने के लिए उसको चुना और वो बहुत हिम्मत के साथ लोगों के बीच में यीशु मसीह का गवाही देते रहा। और आपको मालूम है यीशु मसीह के खातिर पौलुस को कितना कष्ट सहना पड़ा। आप देखिए, एक समय में दूसरों को सताते थे, मसीह लोगों को सताते थे, मंडली को नष्ट करने की कोशिश में थे। पर तो जब हम 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक का वचन जो पढ़ेगा, पौलुस के जीवन में मसीह की खातिर खाने के लिए खाना पड़ा, वो कष्ट का एक छोटा लिस्ट दिया है। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में
5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथवार किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन में समुद्र में काटा, फिर बार बार यात्रियों में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखो प्रियो, अभी आप देखिए एक ऐसा व्यक्ति अभी क्या बन गया है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, अफ्रीकन देशों में जो सुसमाचार लेकर गया वहां पर मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य को प्रेम करने वाला बन गया। ऐसी बातें और उसका जीवन बदल गया। अभी वो मसीह लोगों को सताने वाला अभी मसीह के लिए सतावट खाने वाला बन गया। मसीह के लिए सतावट खाने में वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया एक प्रकार है। कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रकार की कष्टों में होकर के प्रभु का सेवा किया करके अब वो देखता है। प्रियो, कितनी बार मानव बंद किया गया, जेल में डाला गया। आपको मालूम है एक बार जेल में रहने के टाइम पर जेल में भी पौलुस के द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आया। उसमें से एक व्यक्ति है ओनेसिमुस बोल के एक गुलाम। ओनेसिमुस कौन था? ओनेसिमुस फिलेमोन का पौलुस का एक मित्र है, उनका एक गुलाम था। लेकिन जब पौलुस जेल में था उस समय में वहां पर ये ओनेसिमुस को भी मतलब उस जेल में डाला गया। तब वहां पर पौलुस के द्वारा ओनेसिमुस वचन सुना, उद्धार पाया तो उसका जीवन बदल गया। उस ओनेसिमुस को जब फिलेमोन के पास भेजने के टाइम पर उसके हाथ में एक लेटर दिया, और लेटर में लिखा हुआ एक शब्द मैं आपको पढ़कर बताऊं, उसी फिलेमोन का पत्र उसका 11 वचन। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखा कैसे प्रियो है, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति वो मानव हरेक लोगों के लिए काम का बन जाता है। अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है फिलेमोन अभी वो मेरे लिए भी बहुत काम का है, वो तेरे लिए भी बड़ा काम का है, इसलिए मैं तेरा उस स्वभाव के श्रेष्ठता के कारण मैं तेरे ही पास उसको भेज रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह में है तो हम दूसरे के लिए प्रयोजन नहीं किया। मसीह जीवन खुद के लिए, खुद की इच्छा पूरा करने के लिए जीने वाला जीवन नहीं है प्रियो, वो दूसरों के लिए जीने वाला जीवन है। और उस प्रकार का एक जीवन अगर हम नहीं बिताता तो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। इसका मतलब हमारे जीवन में वो विश्वास का सुगंध आज हम फैला पा रहा है कि नहीं, है ना। आज मुझे भी मालूम बहुत से लोग वो कभी भी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना था, उनका चाल चलन बहुत धीमा है, आत्मिक बातों पर उलझाए नहीं, एक दुखी और निराशा का जीवन बिताता है ना। प्रियो, आप परखो, आप वास्तव में आप सच्चा विश्वासी है क्या? विश्वास है तो वो विश्वास जरूर कुछ कार्य को प्रकट करता है प्रियो, वो प्रभु को प्रकट करके जीवन बिताएगा, प्रभु का इच्छा निभाने में वो उलझा ही रहेगा। ये बात को हमें परखकर देखना। तो मैं बहुत आग्रह करता हूं कि आप जरूर ये बात को परखे कि मेरा विश्वास जीवन मेरे जीवन में दिखता है क्या, भाइयों के जीवन में वो विश्वास मुझ में मतलब प्रकट हो पाता है क्या, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा था दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन में, मसीह क्योंकि मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता है ना। एक सबके लिए मर गया, हम सब मर गया, हमारा पुराना जो बात है खत्म हो गया, अभी नया बात बोलेगा तो मसीह मुझ में जी रहा है और मेरा जीवन मसीह के लिए है। जो भी हम जीता है हम मसीह के लिए जीता। प्रियो, आज ऐसा एक जीवन है क्या? मसीह के लिए जीने का अर्थ हम दूसरी आत्माओं को भी मसीह के पास लाने वाला बने, आत्मा जीतने वाला बने। हमें से कोई अपने लिए नहीं जीता, हमें से कोई अपने लिए नहीं मरता। हम जीता है तो मसीह के लिए जीता और मरता है तो वही मसीह के लिए मरता। इसलिए हम जिए या मरे मसीह का है। क्या हम ऐसा वास्तव में
गवाही दे पाएंगे। ये वचनों को आप शायद आप नोटबुक में नोट भी करता होगा, लेकिन वापस आप ध्यान करता है क्या? अपने जीवन के साथ ये वचन कैसा है, कार्य करता है करके परखता है क्या? जानना चाहिए प्रिय। किसी प्रकार भी धोखे में नहीं पड़ना। हमारा विश्वास प्रायोगिक जीवन में है कि नहीं? अगर हम प्रायोगिक जीवन में हमारा विश्वास नहीं है तो प्रियो वो विश्वास मरा हुआ है, उससे आपको कोई लाभ नहीं। आप शायद प्रभु के आगमन में भी प्रभु के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उद्धार ही नहीं हुआ। आप सदैव मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया बोल करके नया जन्म ना पाते हुए, प्रभु की आत्मा ना पाते हुए, यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता ना देते हुए, अपने आप को खुश करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, वो धोखा नहीं है। इसलिए जरूर अपने जीवन को परखना, मैं मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है। प्रभु को मेरे जीवन में पूरा पूरा काम करने का अधिकार है कि नहीं? मैं उस प्रभु का गुलाम होकर के, उसका आत्मा का अधीन होकर के मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? ये बात को आप जरूर परखना पड़ेगा। किसी प्रकार भी धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये धोखा खिलाने वाला दुनिया है। धोखा देने वाला दुनिया का ईश्वर शैतान कदम कदम पर धोखा देने के लिए कोशिश में। तो अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। मैं अगला बात कल का आपको क्लास में बताऊंगा कि क्या है विश्वास। आज क्या है विश्वास, उसका पहला बात मैंने आपको बताया। जो अनुग्रह से उद्धार पाया व्यक्ति, उद्धार पाया उसका एक प्रतिकरण है विश्वास। अगला पॉइंट में कल का क्लास में आपको बताऊंगा। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।